मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आउटलाइन बताता हूँ। इसमें क्या है, ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ द 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। एक क्लास टीचर ने जो 40 स्टूडेंट उसकी क्लास में, उनका जो एब्सेंटी का उसने एक रिकॉर्ड बनाया। कैसे है रिकॉर्ड? उसने नंबर ऑफ डेज मीन्स 0 से 6 दिन तक रहने वाले, जो एब्सेंट रहने वालों की संख्या कितनी है? 16 है। 6 से 10 वालों की 10 है। 10 से 14 दिन एब्सेंट रहने वालों की संख्या 7 है। 14 से 20 डे तक जो एब्सेंट रहे उनकी संख्या 4 है। 20 से 28 दिन तक जो एब्सेंट रहे उनकी संख्या 4 है। 28 से 38 तक जो दिन तक एब्सेंट है उनकी संख्या 3 है। और 38 से 40 दिन तक जो एब्सेंट है उनकी संख्या 1 है। ये उसने एक टेबल बनाया। इसने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ द डेज ऑफ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। मीन निकालना है, फाइंड द मीन निकालना है। इससे हमें डेटा से मीन निकालना है। अब इस डेटा को देख के आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, आप देखिए जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस पूरे इंटरवल के लिए सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए पहले वाले में 6 - 0 6, यहाँ पर 10 - 6 4 हो गया, यहाँ पर फिर 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया और यहाँ 2 हो गया। तो मीन्स ये वेरिएबल हो रखा है इसमें। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे कैसे निकालना है, अगर इसे कैलकुलेशन को कम करना है तो इसके लिए आप क्या निकालते हैं? अज्यूम मीन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अज्यूम मीन मेथड से इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगी। तो ठीक है, अब ये क्लास इंटरवल है हमारा और ये फ्रीक्वेंसी है जिसे हम एफ आई से डिनोट किया है। तो पहले हम क्या है, किसी मेथड में क्लास इंटरवल से हम क्या निकालते हैं? क्लास मार्क। क्लास मार्क कितने? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके आधा कर देते हैं। तो देखिए 0 और 6 को ऐड करके आधा क्या? 3 है। 16 को ऐड करके 10 और 6 को ऐड करके आधा किया तो 8 है। 10 और 14 को ऐड करके आधा किया तो 12 है। देखिए 14 और 20 को ऐड करके आधा किया तो 17 है। 20 और 28 को ऐड करके आधा किया तो 24 है। 28 और 38 को ऐड करके आधा किया तो 33 है। और 38 और 40 को ऐड करके आया तो 39 है। तो मैंने अज्यूम मीन मेथड इसलिए यूज किया। आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, अब अज्यूम मीन में मैं अज्यूम एक नंबर को फाइंड करूंगा जिसे हम एज्यूम इन। मैंने कहा किसी भी नंबर को आप यूज करते हैं तो जनरली मिडिल टर्म को हम उठा लेते हैं। तो मिडिल टर्म हमारे कितने? 17। इसे क्या लिखा? ए। अब फिर इसका डिवीजन निकालते हैं हर एक xi से। xi क्या है हमारा? 3 x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x7। तो मीन 17 को हर एक में से माइनस करेंगे। तो 3 से जब 17 माइनस करेंगे, माइनस का 14। 8 में से 17 को माइनस किया, माइनस का 9। 12 में से 17 को माइनस किया, -5। 17 में 17 को माइनस किया तो 0। 24 में 17 को माइनस किया, प्लस का 7। और 33 में से 17 को माइनस किया तो 16। और 39 में से 17 को माइनस किया 20। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? डी आई से। अब हमारा जो अज्यूम्ड मेथड होता है उसमें हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? एफ आई इंटू डी आई। एफ आई ये और डी आई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 11 into -114 is equal to -154. 10 into -9 90. 7 into -5 -35. 4 into 0 0. 4 into 7 28. And 3 into 16 is equal to 48. And 1 into 22 is equal to 22. अब हम समेशन क्या निकालते हैं अज्यूम मीन मेथड में? समेशन एफ आई डी आई। तो मीन्स इन सब का जोड़ करते हैं, प्लस प्लस वाले को एक साथ और माइनस माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो इसको ऐड किया तो हमारा कितना आ गया, और इसको माइनस वाले को एक साथ किया। दोनों को ऐड करने के बाद क्या है हमारे पास? समेशन एफ आई डी आई माइनस का 181 है। अब अज्यूम मीन का मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ आई। इसमें हमारा मल्टीप्लाई जो h करते थे हम, इसमें स्टेप डिवीजन मेथड में वो नहीं होता है, बस सिर्फ इतना ही अंतर होता है। ये हमारा कितना है? 17 है, लिखा। समेशन एफ आई डी आई कितना? 40 दे रखा है। देखिए यहाँ लिखा हो, ये 40 दे रखा है, ये 40 है। और हम वैल्यू लिखेंगे, देखो 17 प्लस समेशन एफ आई डी आई माइनस 181 समेशन एफ आई 40
इज इक्वल टू 17, ये माइनस का होगा, माइनस 181 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 4.525 आ गया। अब माइनस 17 माइनस 4.525 इज इक्वल टू 12.475 होगा। तो मीन्स हमारा मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ द स्टूडेंट वाज एब्सेंट कितने थे, 12.475 हो गए।